student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Sriganganagar. Today we are going to start our next subject, Labor and Industrial Law. That is paper number 6 of LLB 3 year. लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम. लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. इस सब्जेक्ट में आप लेबर से रिलेटेड जितने भी लॉ हैं इंडिया में उनको आप समझेंगे, और इसमें जो भी कंट्रीब्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है और इंटरनेशनल लेवल पे जो यूएनओ का एक ऑर्गेन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे. उनके भी हम जहाँ पे प्रोविज़न जो है पढ़ेंगे. देखिए बेसिकली लेबर है क्या, लेबर लॉ है क्या, इसको पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं. देखिए किसी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में दो चीज़ें सबसे ज़रूरी होती हैं. एक होता है कैपिटल और दूसरा होता है लेबर. कैपिटल वो जो इंडस्ट्री चलाते हैं, रन करते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं. लेबर वो जो वहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोड्यूसिंग करती है, चीज़ों को वहाँ का में उत्पादन किया जाता है. तो हमेशा कैपिटलिस्ट लोग जो होते हैं उनका पर्पस हमेशा ही जो है प्रॉफिट अर्न करना होता है, और इसके लिए वो हमेशा लेबर को के इंटरेस्ट को जो है नहीं देखते हैं. जैसे कि लेबर के साथ हमेशा ही एक्सप्लॉयटेशन वहाँ पे होती है. वर्किंग आवर डिसाइड नहीं होते हैं. 15-15, 16-16 घंटे काम लिया जाता है. कोई इंटरवल वहाँ पे नहीं होता है. साथ में कोई भी हॉलीडे वहाँ पे नहीं होता है. रेस्ट इंटरवल्स नहीं होते हैं. इसके अलावा हेल्थ और सेफ्टी का भी इतना ध्यान नहीं रखा जाता है. ट्रेड यूनियन वहाँ पे नहीं होती हैं. तो बड़े सारे एक्सप्लॉयटेशन जो है एक लेबर के साथ जो है होती है. इन्हीं सभी एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करने के लिए बड़े सारे जो है यहाँ पे जो है लॉ यहाँ पे बनाए गए हैं. तो इस सब्जेक्ट में आप लेबर से रिलेटेड बड़े सारे लॉ हैं जिनको आप यहाँ पे समझेंगे. जैसे मैटरनिटी एक्ट वुमेन के लिए बनाया गया है. ट्रेड यूनियन एक्ट भी बनाए गए हैं. इंडस्ट्रियल रिलेशन यहाँ पे बनाए गए हैं जहाँ पे वर्कमैन को बताया गया है स्ट्राइक क्या होती है, रिटेंचमेंट क्या होती है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं और इनका प्रोसेस जो है यहाँ पे बताया गया है. मिनिमम वेजेस एक्ट आपके पास यहाँ पे है. इसके अलावा बड़े सारे और एक्ट यहाँ पे आप स्टडी करेंगे. तो देखिए लेबर जो है हमेशा ही जो है एक्सप्लॉइट जो होती रही है, और उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ जो बनाए गए हैं. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे. आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लेबर वेलफेयर, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ लेबर वेलफेयर. तो लेबर वेलफेयर के लिए ये सारे लॉ बनाए गए हैं, इसीलिए हम इस एक्ट को पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं जहाँ पे लेबर से रिलेटेड लेजिस्लेशन की गई है. तो लेबर वेलफेयर है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं, और उसकी वेलफेयर के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं उसको हम यहाँ पे समझेंगे. पहले देयर आर टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लेबर एंड कैपिटल. तो मैंने आपको पहले बताया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, लेबर एंड कैपिटल. बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है. लेबर जो है वो कैपिटल पे डिपेंड है, और कैपिटल जो है वो लेबर पे डिपेंड है. अगर वो इन्वेस्टमेंट करे किसी इंडस्ट्री में लेकिन वहाँ पे काम करने वाले ना हो, लेबर वहाँ पे ना हो, तो फिर वहाँ पे उसको कोई भी प्रॉफिट नहीं हो सकता. तो ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल नॉट ओनली विद द लेबर बट ऑल्सो द कैपिटल. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ लेबर से पॉसिबल नहीं है, कैपिटल भी वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर काम करने वाले हैं वहाँ पे लेकिन काम देने वाला नहीं है, तो फिर वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकती है. इट इज़ सेड दैट द न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्री डिपेंड ऑन द कैपिटल एज वेल एज द लेबर. तो किसी कंट्री की डेवलपमेंट जो है, एक देश जो का निर्माण जो होता है वो डिपेंड करता है कैपिटल एंड लेबर पे. हैंस लेबर कैन नॉट बी निगलेक्टेड, लेबर को यहाँ पे निगलेक्ट नहीं करना है. द सोर्स ऑफ लेबर इज़ लेबर क्लास. और सोर्स क्या है लेबर का, एक लेबर क्लास है. यहाँ पे मजदूर वर्ग है जो काम करता है, और वहाँ पे जो है द वर्किंग क्लास इज़ कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी. तो समाज में जो वर्किंग क्लास है, जो लेबर है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. द फिजिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री डिपेंड ऑन द वर्किंग क्लास इटसेल्फ. तो किसी देश का भौतिक और इकोनॉमिक विकास जो है वो डिपेंड करता है वर्किंग क्लास पे. वर्किंग क्लास वहाँ पे ठीक है, उसको हर एक फैसिलिटी दी जा रही है, वर्किंग की अच्छी कंडीशन उसको प्रोवाइड की जा रही है, वर्किंग आज जो है वो ठीक है, इंटरवल्स वहाँ पे है, हॉलीडेज़ है, लिव सिस्टम वहाँ पे है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका इम्प्रूव है, उसको
मेडिकल बेनिफिट वो सारे हैं, सोशल असिस्टेंट है, सोशल इंश्योरेंस है, अगर उसको वो सारे बेनिफिट हैं तो इकोनॉमिक डेवलपिंग तो वहाँ पे पॉसिबल तभी जो है हो सकती है। देयरफॉर द वेलफेयर ऑफ द लेबर इज़ परमाउंट, तो लेबर का वेलफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम लेबर का वेलफेयर नहीं करेंगे तो देश जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, वहाँ पे हमेशा अनार्ची जो बनी रहेगा, रेवोल्यूशन वहाँ पे होते रहेंगे, एक मजदूर वर्ग जो हमेशा क्रांति की ओर जो है, रेवोल्यूशन की ओर जो है अग्रसर रहेगा। तो इसीलिए जो है ये लेबर लॉ बनाया गया है ताकि लेबर क्लास जो है उनके बेनिफिट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम किया जा सके। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वसी अलका बी हेंगड़े AIR 1998 सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड बिफोर मूविंग द वर्किंग क्लास फ्रॉम द स्लम्स इट इज़ नेसेसरी टू मेक अल्टरनेट अरेंजमेंट फॉर देयर रेजिडेंट। तो अगर वर्किंग क्लास को कहीं से जो स्लम्स होते हैं वहाँ से निकालना है तो उनके लिए एक प्रॉपर रेजिडेंस जो है की फैसिलिटी जो है उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, इस केस में बोला गया। सिमिलर व्यू हैव बीन एक्सप्रेस्ड इन द ओल्गा टेलीज वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट का केस है। द लेबर ऑन हुज ब्लड एंड स्वीट द ह्यूज फैक्ट्रीज आर ह्यूज एटलेसेस ऑफ इंडस्ट्रीज सिटीज हैव बीन बिल्ड दे कैन नॉट बी निगलेक्टेड। लेबर क्लास जिनकी खून से, जिनके पसीने से जो है ह्यूज फैक्ट्रीज बनाई जाती हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, उनको कभी भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। हिज वेलफेयर इज़ अ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द स्टेट, तो उनके कल्याण के लिए काम करना ये स्टेट की ड्यूटी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में जहाँ पे डायरेक्टिव ऑफ द स्टेट है, अगर वहाँ पे आप जितने भी प्रोविज़न पढ़ेंगे जो कि 36 से लेके 51 तक जाते हैं, वहाँ पे सभी प्रोविज़न जो है वो लेबर क्लास के वेलफेयर के लिए ही बनाए गए हैं। तो स्टेट को वहाँ पे ये ऑब्लिगेशन दी गई है, ये उनको जो है ये काम दिया गया है कि वो लेबर क्लास के वेलफेयर के लिए जो है लेजिस्लेशन करें, उनके कल्याण के लिए वहाँ पे काम करें। व्हाट इज़ लेबर वेलफेयर? लेबर वेलफेयर इज़ अ डायनामिक कंसेप्ट, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी सर्कमस्टांसेस जो है वो चेंज होता रहना चाहिए। जैसे जैसे वर्किंग क्लास की ज़रूरतें हैं जो बढ़ती जाती हैं, उसी तरीके से इनमें जो है सुधार जो है होता रहना चाहिए। इट मीन्स दैट द मेथड ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिटी विच इज़ नेसेसरी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इट्स इंटायर इन्वायरमेंट, उसका इन्वायरमेंट जो उसका वातावरण जो है वो ठीक हो सके। Welfare is such complete concept which include the sense of physical, mental and emotional well-being of human। तो वेलफेयर कल्याण एक ऐसा कंसेप्ट है इस लेबर क्लास से रिलेटेड जिससे उसका भौतिक, मानसिक और उसका इमोशनल विकास जो है, डेवलपमेंट जो है उसकी हो सके। अकॉर्डिंग टू नेशनल लेबर कमीशन, इंडिया में एक नेशनल लेबर कमीशन है जो कि फॉर द वेलफेयर ऑफ द लेबर क्लास के लिए काम करता है। द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर इज इसेंशियली अ डायनामिक कंसेप्ट which takes different form in the context of the country, time and circumstances keep on progressing slowly। तो एक डायनामिक प्रोसेस है जो कि धीरे धीरे जो है उसमें प्रोग्रेस जो है होती रहती है, और यहाँ पे जो उसकी प्रोग्रेस है वो डिपेंड करती है टाइम, सर्कमस्टांसेस पे और कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंट्री पे, ये सारी जो उसकी डेवलपमेंट है वो डिपेंड करती है। वेलफेयर, लेबर वेलफेयर रेफर टू द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द लेबर। तो ऑल अराउंड डेवलपमेंट जो करनी है उसकी, इसमें उसकी फिजिकल डेवलपमेंट तो है ही है, उसका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उसका मेंटल स्टेटस भी ठीक होना चाहिए और उसको इमोशनल डेवलपमेंट भी इसकी होनी चाहिए। लेबर वेलफेयर इज़ एक्चुअली द फुलफिलमेंट ऑफ द बेसिक नीड ऑफ द लेबर। तो लेबर क्लास की जितनी भी उसकी बेसिक नीड है, मीन्स रोटी, कपड़ा और मकान, उसके क्लोथ, शेल्टर, लॉजिंग जो है उसकी, इसके अलावा उसके मेडिकल फैसिलिटीज़ जो उसको प्रोवाइड कर, उसकी एजुकेशन या उसकी फैमिली की एजुकेशन या उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, तो जो उसकी बेसिक नीड्स हैं उसको वो सारी पूरी हो जाती हैं तो हम मानेंगे कि लेबर का जो है वेलफेयर जो है हो रहा है। It is the duty of almost all the welfare states to give importance to the labor welfare and make it a part of their policies। तो स्टेट्स को, जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं, उनको ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में भी ये बोल रखा है कि जितने स्टेट इंडिया में हैं उनको जो है स्पेशल इंपॉर्टेंस जो है लेबर वेलफेयर को देनी चाहिए, और अपनी पॉलिसीज़ का मेन पार्ट जो है किसको बनाना चाहिए, लेबर क्लास के वेलफेयर को बनाना चाहिए। The concept of the welfare state has been nurtured by the directives of the state। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में स्पेशली जो है डायरेक्टिव्स ऑफ द स्टेट की बात की गई है, वहाँ पे स्टेट को स्टेट पॉलिसी बनाई गई है और बताया गया है। द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर
state has been conceptualized in the part 4 of the constitution. Article 38 of the constitution state that the state will make such a social system in which social, economic, political justice attest to all the institution of the normal life, will try to promote public welfare by establishing and promoting it the best possible way. तो आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग जो कि डायरेक्टिव ऑफ द स्टेट में लिख रखा है, वहाँ पे स्टेट को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट को ये स्पेशल ऑब्लिगेशन वहाँ पे देता है कि आपने पब्लिक वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए और वर्किंग क्लास के वेलफेयर के लिए काम करना है और अपनी पॉलिसी का इसको मेन पार्ट जो है यहाँ पे बनाना है। जस्टिस कृष्ण अय्यर भी जो कि प्रोमिनेंट ज्यूरिस्ट है, उन्होंने भी बताया यहाँ पे द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कंटेन्ड इट्स प्रेम्बल and the dynamism of its objectives has been submitted and the article it is concept based on the social justice। तो जस्टिस कृष्ण अय्यर ने भी बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जहाँ भी जो प्रस्तावना है वहाँ पे उसने ये साफ लिख रखा है कि सोशल इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो हर एक क्लास को वहाँ पे मिलना चाहिए और आर्टिकल 13 में भी यही बोला गया है। Thus the labor welfare overall it means all around development of the labor classes। तो जितना भी आपने ऊपर पढ़ा, आपने डेफिनेशंस पढ़ी या जूरिस्ट को पढ़ा या जितना भी आपने कंसर्न, उससे एक बात क्लियर होती है कि लेबर वेलफेयर का जो एक ओवरऑल मीनिंग निकलता है वो क्या है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द लेबर क्लास, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द लेबर क्लास, जिसमें कि उसका फिजिकल, मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट जो है पॉसिबल हो सके। नेचर क्या है, स्कोप क्या है, एज वेल एज वी हैव सीन अबव देयर इज अ डायनामिक कंसेप्ट ऑफ द लेबर वेलफेयर। तो जो ये लेबर वेलफेयर का जो कंसेप्ट है ये डायनामिक है, ये लगातार प्रोग्रेसिव है। इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द वेलफेयर ऑफ द लेबर। दिस कैन बी सीन इन द मैनी स्कीम्स मेड बाय द एम्प्लॉयज़ एंड लेबर यूनियन सच एज हेल्थ, सेफ्टी, एजुकेशन, जनरल। और इससे आप देख सकते हैं कि लगातार जैसे जैसे वर्किंग क्लास की जो है नीड्स है वो चेंज होती जा रही हैं, वैसे वैसे जो है उनके लिए स्कीम भी बनती जा रही हैं। जैसे एम्प्लॉयर जो है टाइम टू टाइम स्कीम्स बनाते हैं स्टेट के थ्रू, जैसे लेबर यूनियन हो गया, उसकी हेल्थ से रिलेटेड इशू, सेफ्टी से रिलेटेड, एजुकेशन से, जनरल प्रोग्रेस जो है उससे रिलेटेड इशू जो है बनाए जाते हैं। लेबर वेलफेयर इज नॉट ओनली कंसेप्ट विद द प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ बट ऑल्सो विद द क्रिएशन ऑफ क्लीन इन्वायरमेंट। तो सिर्फ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करना उसका मेन काम है, एक इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट जहाँ पे पोल्यूशन फ्री हो, वहाँ पे काम करने की जो है बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी हो, अच्छा इन्वायरमेंट हो। तो सिर्फ फैसिलिटी प्रोवाइड करना जरूरी नहीं है, एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना भी वहाँ पे ज़रूरी है ताकि उसका जो है एक फिजिकल, मेंटल जो है डेवलपमेंट हो सके। Labor welfare schemes contribute significantly to the establishment of the industrial peace and create a feeling among the labor that they have no financial strength, a skilled labor force। तो लेबर वेलफेयर का अगर डेवलपमेंट होती है, ऐसी स्कीम बनाई जाती हैं तो जो एक तो इंडस्ट्रियल पीस वहाँ पे बना रहेगा। अदरवाइज़ अगर उनको बेसिक उनकी नीड्स पूरी नहीं होंगी, उनको मिनिमम वेजेस प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा, उनको स्पेशल बेनिफिट जो है, मैटरनिटी बेनिफिट हो गए, एजुकेशन बेनिफिट हो गए, मेडिकल बेनिफिट हो गए, अगर ये प्रोवाइड नहीं कराया जाता तो इंडस्ट्रियल पीस कभी नहीं होगा। वो हमेशा जो है कोशिश करेंगे रेवोल्यूशन की, और इससे जो है जो देश का जो एक जो पीस है, वो शांति जो है वो भी कहीं ना कहीं भंग होती है। द फैक्ट इज दैट द लेबर वेलफेयर इज इंडिस्पेंसिबल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल पीस। स्पेशल इंपॉर्टेंस हैज़ बीन गिवन टू द लेबर इन द फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन ऑफ 1994। तो इंटरनेशनल लेवल पे एक जो है डिक्लेरेशन हुई थी जिसको फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन ऑफ 1944 बोला जाता है। इसमें स्पेशल इंपॉर्टेंस जो है वो लेबर वेलफेयर को दी गई है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इंडस्ट्रियल पीस को बनाए रखना है तो लेबर वेलफेयर के लिए काम करना पड़ेगा। द स्कोप ऑफ द लेबर वेलफेयर इज़ वेरी वाइड। अब लेबर वेलफेयर की जब हम बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसका स्कोप क्या है, इसका क्षेत्र क्या है। तो जब हम लेबर वेलफेयर की बात करते हैं तो हम लेबर के ओवरऑल वेलफेयर की बात करते हैं, जिसमें उसमें अकोमोडेशन कि वो उसका जहाँ पे वो रहता है वहाँ की कंडीशंस अच्छी हो, इन्वायरमेंट अच्छा हो, ट्रीटमेंट हो गया, उसकी एजुकेशन हो गया, ट्रीटमेंट, उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, न्यूट्रिशन उसका अच्छा हो, उसका खाना पीना अच्छा हो, वो इतना कमा सके कि वो बढ़िया जो है हेल्दी फूड वहाँ पे खा सके, इन्वायरमेंटल टूल अच्छे वहाँ पे होने चाहिए। इसके अलावा सोशल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। सोशल इंश्योरेंस जो है उसको एक इंश्योरेंस हो
कि एट द टाइम ऑफ ओल्ड एज उसको पेंशन मिलेगी, उसको ग्रेजुटी मिलेगी, उसको मेडिकल हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। शेयर फंड होना चाहिए, ग्रेजुटी उसको मिलनी चाहिए। ग्रेजुटी से पर्पस ये है कि जब वो किसी इंडस्ट्री के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी सर्विस जो है लॉन्ग टाइम रेंडर करता है, तो उस कंडीशन में उसको एक प्राइज़ भी वहाँ से मिलना चाहिए, जिसको जनरली ग्रेजुटी बोला जाता है। उसको पेंशन मिलनी चाहिए, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, रिस्क रिम्बर्समेंट होनी चाहिए। कई ऑक्यूपेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो जब वो उस रिस्क को, उस जॉब को एक्सेप्ट करता है, इट मीन्स कि वो उस रिस्क को भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर रिस्क जब वो लेता है तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी रहती है एनी एक्सीडेंट की, तो उसको उस रिस्क के बदले में उसको कॉम्पनसेशन भी वहाँ पे मिलना चाहिए। तो इतना बड़ा स्कोप है लेबर वेलफेयर का, जिसमें लेबर वेलफेयर से रिलेटेड हर एक इशू जो है आ जाता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग हैज़ आल्सो बीन कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ लेबर वेलफेयर। कलेक्टिव बार्गेनिंग बहुत जरूरी है और ये भी लेबर वेलफेयर का एक पार्ट है। कलेक्टिव बार्गेनिंग में एक्चुअली क्या है कि लेबर जो है, वर्किंग क्लास जो है, वो अपनी डिमांड जो है वो मैनेजमेंट के पास, इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयर जो है उनके पास रख सकते हैं, और उनको वहाँ पे बार्गेनिंग करने का मौका मिलता है कि हमें ये फैसिलिटीज़ दीजिए और हम इस तरीके से काम करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी टूल है जहाँ पे मैनेजमेंट में उनकी पार्टिसिपेशन जो है बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपनी रीजनेबल और जो लीगल डिमांड जो है उनके सामने रख सकें। इसके लिए ट्रेड यूनियन का जो है कंसेप्ट आया, ट्रेड यूनियन एक्ट भी बना, और वर्किंग क्लास जो है ट्रेड यूनियन बना सकती है, और ट्रेड यूनियन में जो उनके प्रेसिडेंट होते हैं वर्किंग क्लास के, वो जो है मैनेजमेंट के सामने पूरी वर्किंग क्लास की जो है डिमांड रखते हैं और कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं, वहाँ पे बार्गेनिंग करते हैं अपनी सैलरी से रिलेटेड या ग्रेजुटी से रिलेटेड या पेंशन से रिलेटेड या वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड वो बार्गेनिंग जो है उनके साथ करते हैं। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग भी जो है लेबर वेलफेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आर्टिकल 343 जो कि डायरेक्टिव ऑफ द स्टेट्स में बताया गया है, वहाँ पे साफ लिखा हुआ है, द स्टेट शिल बाय द सूटेबल लेजिस्लेशन और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और एनी अदर मैनर्स प्रोवाइड टू ऑल लेबर इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और अदरवाइज वर्क लिविंग वेजेस कंडीशन ऑफ वर्क इंश्योरिंग डिसेंट स्टैंडर्ड लिविंग एंड फुल एंजॉयमेंट ऑफ लेजर्स एंड सोशल कल्चर अपॉर्चुनिटी शैल एंडेवर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री पर्टिकुलर इन द विलेज ऑन द इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस। तो 43 आर्टिकल से बोलता है कि स्टेट को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो इस तरीके की कानून बनाए, इस तरीके की लेजिस्लेशन करे, जिससे जो लेबर जो है, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो काम कर रही है, उनको लिविंग वेजेस मिल सके। लिविंग वेजेस क्या होती है? जहाँ पे उसकी रोज जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा और मकान है, वो तो पूरा हो सके, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ हो, उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिले, और उसको एजुकेशन, उसकी फैमिली के एजुकेशन का खर्चा भी उठा सके। इस तरीके की सैलरी जो है तो इतना जो है उसको मिलना चाहिए। उसकी वर्किंग कंडीशन अच्छी हो ताकि वो अपने फुल इंजॉयमेंट ऑफ लेज़र और वहाँ पे वो थोड़ा आराम से अपनी ज़िंदगी जो है उसको गुजार सके। और ख़ास करके एंडोवर करना है स्टेट को, जो इंडस्ट्री, जो विलेज में कॉटेज इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको भी वहाँ पे डेवलप करना है। इसके अलावा आर्टिकल 41 जो है ये भी स्टेट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है विद इन द लिमिट ऑफ द इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ द डेवलप। हर एक स्टेट की अपनी एक इकोनॉमिक कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग स्टेट को क्या करना है, मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, काम देने की कोशिश वहाँ पे करनी है हर एक पर्सन को, उसको एजुकेट करने के लिए। पब्लिक असिस्टेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस में या ओल्ड एज केसेस में या बीमारी के या डिसेबलमेंट, जब वो काम करता है कंपनी फैक्ट्री में, तो हो सकता है उसको कोई एक्सीडेंट हो जाए, वो डिसेबल हो जाए काम करे, उस कंडीशन में उसको वहाँ पे इफेक्टिव प्रोविजन प्रोवाइड कराने हैं, उसको कॉम्पनसेशन भी प्रोवाइड कराना है। ये सारा जो कंसेप्ट है वो जो है आपका लेबर वेलफेयर से रिलेटेड है। थैंक यू सो मच।